अब आपके शहर आजमगढ़ में सीएनजी ऑटो, ई रिक्शा एवं ई स्कूटी का विशाल रेंज। भारत में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला ई रिक्शा जो एक बार चार्ज करने पर चले 150 किलोमीटर। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में डीलर बनने के लिए संपर्क करें आइडियल मार्केटिंग कंपनी, रोडवेज आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9305715825, 9305715826, 9305715827। धरतीपुत्र स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के प्रथम पुण्यतिथि नेहरू हाल कलेक्ट्रेट आजमगढ़ में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं व इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेतागण ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किया। कार्यक्रम में आए लोग नेताजी अमर रहे के नारा लगाते हुए भावुक हो गए। श्रद्धांजलि देने के बाद नेताजी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा करते हुए पूर्व मंत्री बलराम यादव ने कहा कि नेताजी के साथ रहने का अवसर प्राप्त हुआ था। उन्होंने कहा कि नेताजी हमेशा गांव, किसान, मजदूर, गरीब की चिंता करते थे। उनको जब देश व प्रदेश में सत्ता मिली तो उन्होंने किसानों, गरीबों को बेहतरीन के लिए तमाम योजनाएं चलाकर उनकी माली हालत को सुधारने का कार्य किया। सीपीआई माले राष्ट्रीय कमेटी के सदस्य जयप्रकाश नारायण ने कहा कि जब देश में सन 1990 में सांप्रदायिकता का जहर उगलने वाली भारतीय जनता पार्टी ने विस्तार करना चाहा तो उस वक्त मुलायम यादव ने चट्टान बनकर डटकर उनकी साजिश को नाकाम किया। अपने निर्णय लेने के महान क्षमता के कारण देश में धर्मनिरपेक्षता के बड़े नेता के रूप में जाने लगे। आज देश में सांप्रदायिकता व पूंजीवादी ताकतें देश को तोड़ना चाहती हैं। ऐसे अवसर पर उनकी पुण्यतिथि पर संकल्प लेकर देश की अस्मिता की रक्षा करना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज नेहरू हाल आजमगढ़ में देश के पूर्व रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय नेताजी की प्रथम पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें समाजवादी पार्टी के समस्त विधायकगण, निवर्तमान जिलाध्यक्ष, इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेतागण तथा हजारों की संख्या में आम जनमानस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता साथी उपस्थित रहे। सभी वरिष्ठ नेताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए, जिसमें श्रद्धेय नेताजी ने जिस तरह से आजीवन पिछड़ों, दलितों, वंचितों, शोषितों के लिए उन्होंने उनको विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए जो संघर्ष किया और अपनी सरकार द्वारा उनको जो बल प्रदान किया, उनको नौकरियां दी, उससे पिछड़ा और दलित समाज और वंचित और शोषित समाज, अल्पसंख्यक समाज सदा उनका गुणगान करता रहेगा। और श्रद्धेय नेताजी एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक पूरी विचारधारा थे और ये विचारधारा सदियों सदियों तक इस उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश की धरती पे जीवित रहेगी, क्योंकि नेताजी ने हमेशा से यही कहा है कि जो भी वंचित हैं, गरीब हैं, शोषित हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, उनको वो उस हालात में लाएंगे जहाँ पे वो किसी के सामने हाथ न फैला सकें। उनको उन्होंने करके भी दिखाया। उन्होंने लोगों को नौकरियां दी, उनके लिए रोजगार का सृजन किया और इस तरह से उन्होंने समाज के लोगों के लिए बहुत बड़ा एक अपलिफ्टमेंट या कह सकते हैं कि एक उनका विकास का काम किया। आजमगढ़ जनपद के सगड़ी तहसील क्षेत्र के अजमतगढ़ ब्लॉक में गांव-गांव से निकली अमृत कलश यात्रा। जगह जगह अमृत कलश यात्रा का भव्य स्वागत हुआ। अजमतगढ़ विकास खंड अधिकारी ने अमृत कलश यात्रा का माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया। जानकारी के अनुसार मंगलवार को इमलीपुर गांव से अमृत कलश यात्रा का शुभारंभ नोडल प्रभारी अमरदीप शर्मा के नेतृत्व में ग्राम प्रधान श्याम दुलारी देवी के साथ दर्जनों ग्रामीण के साथ निकाली गई। जगह जगह अमृत कलश यात्रा का स्वागत किया गया। वहीं अमृत कलश यात्रा रैली का स्वरूप धारण कर ली, जिसमें दर्जनों की संख्या में बाइक, 4 पहिया वाहन के साथ भारतीय झंडा लहराते हुए, गगनवेदी नारा लगाते हुए अमृत कलश यात्रा अनजान सहित पहुंची। इसके साथ जियनपुर कस्बा होते हुए आजमगढ़ कस्बा भ्रमण करते हुए डीजे व बैंड बाजे के साथ अजमतगढ़ खंड विकास व अमृत कलश यात्रा पहुंची, जहां अमृत कलश यात्रा का विकास अधिकारी सविता तिवारी ने माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया।
बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र में मुबारकपुर बुढ़नपुर के नाम से विद्युत सब स्टेशन चलाया जा रहा है। यहीं अतरैठ बाजार के लोगों का आरोप है कि यहां पोल कई दिनों से टूटा है, जो कि बिजली विभाग इस पर ध्यान नहीं दे रहा। यहां 32 से 40 घरों की बिजली यहां से चलती है। यहां के लोगों का कहना है कि यह फीडर बांस गांव मखाना तक चलाया जाता है, जो कि काफ़ी लंबी सप्लाई लाइन दी जाती है। इस लाइट के तार काफ़ी पुराने हो चुके हैं, जो कि आए हर 1 घंटे पर फॉल्ट हो जाते हैं। कहीं कहीं स्पार्किंग बराबर होती रहती है, जिससे तार कटकर ज़मीन दोष हो जाते हैं। इस चार्जर टार्च इंसुलेटर को लेकर कर्मचारी काफ़ी परेशान रहते हैं और तार को जैसे तैसे उनको बांधना पड़ता है और पूरी लाइट को रात हो या दिन दोपहर अपनी कड़ी मेहनत से टूटे फूटे इंसुलेटर से लगाकर लाइट को चालू करना पड़ता है। ऐसा ही मामला एक अतरैठ बाजार का है, जो कि पोल टूट चुका है और पेड़ में तार को बांधकर पेड़ के सहारे विद्युत आपूर्ति की जाती है। इस संबंध में जब जेई सुधाकर यादव से बात करने की कोशिश की गई तो उनका टेलीफोन नहीं लग रहा। मीडिया से बातचीत करते हुए बाजार वासियों ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। मेरा नाम विद्यासागर है। मैं अतरैठ का निवासी हूँ और मेरे पीछे आप लोग देख रहे होंगे पोल गिरा हुआ है, जो उसकी सप्लाई हमारे बाज़ार की पोल सर गिरा, पेड़ के आंधी के आने की वजह से पेड़ से गिरा और हमारे चौक की पूरी लाइट बाधित हो गई है और जो सप्लाई चल रही है पेड़ पे बांध करके तार को सप्लाई दी जा रही है, जो हमेशा खतरे के लिए बुलावा दे रहा है। और जो पोल लटका हुआ आधे सड़क पे आके लटका हुआ है, जिससे और कभी भी कोई भी बड़ी घटना हो सकती है। हाँ, बड़ी गाड़ी है जी सर। सर पेड़ में बांध के चलाया जा रहा है, खंबा नहीं लगा सर। अब पता नहीं, उदासीनता है विभाग की। सपा संस्थापक पूर्व रक्षा मंत्री व स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के प्रथम पुण्यतिथि पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख इसरार अहमद ने रानी की सराय स्थित आवास पर नेताजी के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर वरिष्ठ सपा नेता पूर्व ब्लॉक प्रमुख इसरार अहमद ने नेताजी के व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज हम नेताजी के प्रथम पुण्यतिथि पर अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बड़ी ही दुख की बात है कि आज नेताजी हमारे बीच नहीं हैं। हम उन्हीं के अनुयायी हैं और इन्हीं के बताए हुए सिद्धांतों और रास्तों पर चलकर काम करते हैं और करते ही रहेंगे। वर्तमान सरकार से जनता उठ चुकी है। आने वाले आगामी 2024 में सपा की सीट जीतकर परचम लहराने का काम करेंगे। इस मौके पर सपा के वरिष्ठ नेता लालचंद यादव पहलवान, अन्य पदाधिकारी, कार्यकर्ता सहित क्षेत्र के शमसेठ सम्मानित लोग रहे। और क्या कुछ कहा प्रमुख इसरार अहमद ने, सुनिए। नेताजी आज 1 साल हुआ। सबसे पहले तो मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं और दुख भी व्यक्त करता हूं कि इस सरजमी से एक ऐसा नेता चला गया जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती। आज जो भी हम लोग हैं उन्हीं के अनुयायी हैं, उन्हीं की विचारधारा पे चलने वाले हैं, उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे हम लोग चलने की कोशिश कर रहे हैं। आगे भी उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे चल के उनके सिद्धांतों को, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। नेताजी यूँ ही धरती पुत्र नहीं कहे गए। धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव का नाम धरती माने समझ ही रहे हैं जमीन। जमीन से जुटे थे, जमीन से जुड़ के झुग्गी झोपड़ी तक जाने का काम किए थे और हम लोगों को भी संदेश दिए थे, अगर समाज का उत्थान करना है, समाज के दबे कुचले लोगों को आगे बढ़ाना है, तो झुग्गी झोपड़ी तक जाना पड़ेगा। तो हम लोग भी झुग्गी झोपड़ी तक जाके लोगों को जगाने का काम किया और समाजवादी पार्टी को यहाँ तक सब लोगों ने पहुँचाने का काम किया। नेताजी सिर्फ एक जाति समुदाय की आवाज़ नहीं थे, हर जाति समुदाय की जो आवाज़ थी और सबको उन्होंने पार्टी में जोड़ा
और सबको लेके आगे चलने का काम किया। आज जो भी है समाजवादी लोग उस विचारधारा पे काम करेंगे तो समाज के हर वर्ग का हित होगा और देश प्रदेश का हित होगा। किसी एक के चले जाने से जिंदगी अधूरी नहीं होती, किसी एक के चले जाने से जिंदगी अधूरी नहीं होती। नेता तो लाखों मिल जाएंगे, लाखों मिलने के बाद भी एक मुलायम सिंह की कमी पूरी नहीं होगी। अब आपके शहर आजमगढ़ में सीएनजी ऑटो, ई रिक्शा एवं ई स्कूटी का विशाल रेंज। भारत में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला ई रिक्शा जो एक बार चार्ज करने पर चले 150 किलोमीटर। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में डीलर बनने के लिए संपर्क करें आइडियल मार्केटिंग कंपनी, रोडवेज आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9305715825, 9305715826, 9305715827।